नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। करंट अफेयर के कुछ बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन को लेकर के मैं उपस्थित हूं। आज के इस वीडियो की खास बात यह है कि प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा है और प्रश्नों का स्तर भी काफ़ी अच्छा है। 5 स्टार कैटेगरी के प्रश्न हैं। एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके मैंने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि एग्ज़ाम में इस साल पूछे जा सकते हैं। ये सारे प्रश्न यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ, बिहार पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस, यूपी जीआईसी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि अधिकांश लोगों से प्रश्न हल भी नहीं होगा, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपसे सही हों। कमेंट सेक्शन खुले हैं, ज़रूर बताइएगा कि आज के इस टेस्ट में आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्नों का उत्तर आप जानते थे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो लोग नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में करंट अफेयर की प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से वो रिवाइज कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन का मामला अभी कितना ज़्यादा हाईलाइटेड है। यूपीएससी में तो जरूर बनता है ऐसा प्रश्न और पीसीएस और बीपीएससी में भी बन सकता है कि कौन सा राष्ट्र इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब देखने में ये स्टैटिक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये करंट अफेयर का हिस्सा है। आपको ये पहचानना है कि कैसे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में एग्जामिनर सेट करता है। घटना करंट अफेयर की है और उसको जोड़ करके जो है एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है। अब इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको सबसे पहले तो मुद्दे को देखना होगा और ज्योग्राफी का ये प्रश्न हो जाता है, इसलिए मैप का भी आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो अपनी तैयारी ऐसे करें करंट अफेयर की कि जो घटनाओं से संबंधित विशेष मुद्दे हैं उसके लिए आपको ज्योग्राफी मैप का सहारा लेना पड़ेगा। इस प्रश्न को ज़रा ध्यान से देखिए। ये प्रश्न मुझे लगता है कि इस बार बनेगा, इजराइल पे जरूर बनेगा एक प्रश्न। कौन सा राष्ट्र इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कुल मिलाकर 4 राष्ट्र जो हैं सीमा साझा करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब, सीरिया, मिस्र, लेबनान, जॉर्डन। इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको मैप का सहारा लेना पड़ेगा। यूपीएससी में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अब जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट नहीं है, ये करंट अफेयर का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा। चुन चुन के प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं कि एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न बन सकता है। प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पीआईबी वेबसाइट पर भी है, 2020-2021 में भारत में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भेजने के संदर्भ में पहले 3 राष्ट्र कौन से हैं? एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भेजने के संदर्भ में पहले 3 बड़े राष्ट्र कौन से हैं 2020-21 के दौरान? प्रश्न आपसे पहले राष्ट्र के रूप में भी पूछा जा सकता है। 4 राष्ट्रों के नाम दे देगा, इनमें से पहला कौन सा राष्ट्र है जहां से सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। और कठिन स्वरूप बनाना हुआ प्रश्न का तो इस तरीके से बनेगा। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। दूसरे का सही जवाब क्या है? दूसरे का सही जवाब है, नंबर 1 पे होगा सिंगापुर, नंबर 2 पे होगा अमेरिका और नंबर 3 पे होगा मॉरिशियस। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, 81.72 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है 2020-21 में। सिंगापुर 29%, अमेरिका 23%, मॉरिशियस 9%। सिंगापुर का नाम याद रखिएगा और क्रम में लगाने को आ जाए तो इस तरीके से फॉर्मेट तैयार होगा प्रश्न का, सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशियस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू, नाम याद रखना है, फुगाकू का निर्माण किस राष्ट्र के द्वारा किया गया? प्रश्न संख्या 3। सही जवाब क्या होगा? तीसरे का सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। जापान हाल ही में निर्मित किया है फुगाकू को
और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इसकी थीम थी 2021 में स्ट्रेंथनिंग होस्ट डिफेंस सिस्टम, आयुर्वेदा अ पोटेंशियल प्रोमिस। अब पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि थीम अगर बड़ी होती है तो उस शॉर्ट थीम को लिखा जाता है। मान लीजिए स्ट्रेंथनिंग होस्ट डिफेंस सिस्टम लिख देगा या फिर आयुर्वेदा अ पोटेंशियल प्रोमिस लिख करके दे देगा। थीम पे अगर प्रश्न उसको बनाना हुआ तो पूरी थीम याद रखिएगा। हाफ थीम पर भी प्रश्न बनता है। किस राज्य ने इसका आयोजन किया? क्या है सही जवाब? चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक फेस्टिवल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इसका आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? चौथे का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है केरल। केरल। और ये चौथा था। 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न। हाल ही में 27वां हुनर हाट कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। इसकी थीम 2021 में वोकल फॉर लोकल रखी गई है। जितने भी हुनर हाट अभी हाल ही में हुए उन सभी की यही थीम है। उत्तर प्रदेश में भी अभी फरवरी 2021 में जो है एक हुनर हाट का आयोजन हुआ था लखनऊ में। योगी आदित्यनाथ ने जो है इसका उद्घाटन किया। प्रश्न ये है कि ये कौन सा हुनर हाट था? जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में हुआ 27वां था, तो 23वां, 24वां, 26वां, 25वां फरवरी 2021 का करंट। सही जवाब क्या होगा? हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो हुनर हाट हुआ उसकी क्रम संख्या क्या है? 27वां तो मध्य प्रदेश की राजधानी में हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा 5वें का ऑप्शन बी। 24वां हुनर हाट उत्तर प्रदेश में हुआ था। 4 क्रम लगाने को दे देगा, 24वां, 23वां, 26वां, 25वां पता होना चाहिए। आगे की वीडियोस में जब व्याख्या करूंगा जो वीडियो में, उसमें मैं बताऊंगा। यहाँ पर फिलहाल जो है इसका सही जवाब है 24वां। और अभी लेटेस्ट हुआ है 27वां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अब एक और प्रश्न जो है, प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में हुनर हाट किस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल ये जो योजना है ये किस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सहयोगी संस्था, इसके द्वारा वर्ष 2020 में किस शहर को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड संयुक्त राष्ट्र की सहयोगी संस्था है हैदराबाद। प्रश्न बन सकता है भारत का कोई शहर ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड घोषित हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को ध्यान में रख के। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन काफ़ी चर्चाओं में रहा और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला कथन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक अजय कुमार बने हैं। दूसरा कथन, ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना केवल भारत द्वारा की गई है वर्ष 2015 में। और चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल में जुड़ने वाला नवीन राष्ट्र इटली है मार्च में। पहला स्टेटमेंट सही है, अजय कुमार हाल ही में महानिदेशक बने हैं, इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। केवल भारत द्वारा जो है इसकी स्थापना नहीं की गई थी, फ्रांस और भारत के संयुक्त सहयोग से वर्ष 2015 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो सी जो है सही नहीं है, केवल लिखा हुआ आ रहा है, इससे समझ जाना चाहिए। एग्जाम में इस तरह के जो है शब्द डाले जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और वहीं आपको पकड़ना है। और इटली अभी हाल ही में मार्च में जो है शामिल हुआ है। अब ज़रा ये बताइए कमेंट पे कि इटली का क्रम संख्या क्या है, किस नंबर पर जो है शामिल हुआ है, ये भी प्रश्न बन सकता है। हाल ही में भारत और किस राष्ट्र के मध्य होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग स्थापित हुआ है?
अगर आप प्रीवियस प्रश्न पत्र देखते हो तो एक प्रश्न पूछा गया था कि 2+2 डायलॉग, यूपीएससी में पूछा गया है प्रश्न, और पीसीएस में भी फिर मेंस में पूछा गया था। पहले प्रश्न पूछा गया है 2+2 डायलॉग जो है किस राष्ट्र के मध्य है। 2+2 डायलॉग में मेंस में भी प्रश्न बना है, पीटी में भी बना है। तो 2+2 डायलॉग भारत अमेरिका के बीच में जो है एक समझौता है। उसी तरीके से हाल ही में भारत और किस राष्ट्र के मध्य होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग स्थापित हुआ है, पुनः स्थापित हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और अमेरिका के बीच में। नाम याद रखना है, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, 2+2 वार्ता, ये भारत और अमेरिका के बीच में जो है एक समझौता है, एक जो है संबंधित मेमोरेंडम है। एक बेहतरीन प्रश्न कहूंगा मैं इसको, और बन सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए उत्तर प्रदेश ने राज्य में सड़क किनारे स्थित सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का निर्णय लिया है। इसके लिए किस तिथि का निर्धारण किया गया है कि किस तिथि के बाद की सभी धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया जाएगा सड़क किनारे, चाहे किसी भी धर्म से जुड़ी हुई हो। फैसला आया था 2016 में सुप्रीम कोर्ट का, जिसको कि अमल में अब लाया गया है हाल ही में। ऑप्शन इस तरह से आपको एग्जाम में मिल सकता है। डेट पे प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। यूपी में तो स्पेशली जो है डेट पर करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, और बिहार पीसीएस में भी। यहां पर 9वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 मार्च 2011 की डेट पर और इसके बाद के सभी धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया जाएगा सड़क के किनारे जो बने हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य में सड़क किनारे जितने भी धार्मिक संरचनाएं बनी हैं, मंदिर मस्जिद जो भी है, विशेष समुदाय के जितने भी धार्मिक संरचनाएं हैं, अतिक्रमण के रूप में जो है उनको माना जाएगा। ये कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का। और किस डेट के बाद बनी होनी चाहिए हटाने के लिए, 11 मार्च 2011। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने जो है प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो इस डेट को याद रखिएगा। मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न बन सकता है। एक बड़ी घटना है यूपी से संबंधित, इसका काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ है और होगा भी। हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने तकनीकी सहायता हेतु योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल, देश का पहला ऐसा कोई शक्ति पोर्टल है ये। यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल का आरंभ किस जनपद से किया गया है? पहले तो शक्ति पोर्टल का नाम याद रखना है, यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल। किसानों की आय बढ़ाने और तकनीकी सहायता हेतु जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जिले से इसकी शुरुआत की गई, ये प्रश्न है। यहां पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। गोरखपुर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को। भारत सरकार का विजन है सभी किसानों की आय को दुगना करना। किस वर्ष तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है, इसकी डेडलाइन कब तक की है? सभी किसानों की आय को दुगना करना प्रधानमंत्री का विजन है। प्रश्न बन सकता है। सही जवाब हो जाएगा 11वें का ऑप्शन सी, 2022। 2022 तक सभी किसानों की आय को दुगना करना है। भले ही ये हो या ना हो, ये अलग प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न बन सकते हैं वो ऐसे ही बनेंगे। टारगेटेड ईयर पे प्रश्न बनता है। भारत सरकार का विजन है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का। अभी हमने बजट में भी सुना, 2019 में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इस विजन को सामने रखा। तो इसका लक्षित वर्ष क्या है? 2022, 2023, 2024, 2030। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना भारत का टारगेटेड वर्ष, डेडलाइन जो इसकी रखी गई है वो है ऑप्शन सी, 2024। भले ये हो या ना हो, ये अलग मुद्दा है, अलग प्रश्न है, लेकिन प्रश्न आपसे बन सकता है।
5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो डॉलर इकोनॉमी का जो है टारगेट है, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, ये प्रधानमंत्री मोदी का विज़न है और इसको बजट में अभी फिर से दोहराया गया था। प्रश्न बनने की संभावना है। 2024 से लेके 25 के बीच में जो है इसकी डेडलाइन है, याद रखिएगा इस डेट को, ईयर को। हाल ही में योगी आदित्यनाथ द्वारा हर घर नल योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जो है किया है उन्होंने। वर्ष 2020 में 22 नवंबर 2020 जो एग्जैक्ट डेट है, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किन 2 जनपद से इसका शुभारंभ किया है? जल जीवन मिशन का एक अभिन्न हिस्सा हर घर नल योजना। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत कहाँ से की है प्रधानमंत्री ने? इस समय योगी आदित्यनाथ कहाँ थे, ये भी प्रश्न बन सकता है। योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है कहाँ से शुरुआत की गई, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो फिलहाल पहले 2 जनपद जहाँ से इस योजना का शुभारंभ किया गया है पूरे देश में, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन इस तरीके से है, सोचिए। ऐसे प्रश्न जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बन सकते हैं। योजनाओं पे प्रश्न तो यूपी में बनता ही है। तो हर घर नल योजना की शुरुआत हुई थी मिर्जापुर और सोनभद्र से, ऑप्शन सी। कुल मिला के ट्वीट किया था उस समय प्रधानमंत्री जी ने 2995 गाँव के 42 लाख लोगों को शुद्ध पीने का जल जो है सुनिश्चित किया जाएगा यहाँ की पाइपलाइन से। 22 नवंबर 2020 डेट है इस योजना को जो है शुरुआत करने की। 5000 करोड़ रुपए की लागत से जो है पूरी पायलट परियोजना है, तो इसको याद रखिएगा। मिर्जापुर और सोनभद्र, योगी आदित्यनाथ इस समय सोनभद्र में थे, वहां से उन्होंने इसकी शुरुआत की, और मिर्जापुर के लिए प्रधानमंत्री ने। फिलहाल इन दोनों जनपदों का नाम याद रखना है आपको, और ज़्यादा पुराना नहीं है, नवंबर 2020 का करंट है ये, योजना से जुड़ा हुआ है, प्रगति रिपोर्ट अभी आई है, तो प्रश्न बन सकता है। देश के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन, याद रखिएगा, जल जीवन मिशन का आरंभ 15 अगस्त 2019 को किया गया। जानबूझ करके मैंने ऐसा प्रश्न तैयार किया ताकि आपको पता चल जाए, योजनाओं की डेट भी पूछी जाती है एग्जाम में। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को किया गया। इसका लक्षित वर्ष क्या है? इसका लक्षित वर्ष, सही जवाब क्या होगा? 2023, 24, 22, 2030, सोचिए। इसकी डेडलाइन, टारगेटेड ईयर कौन सा है जल जीवन मिशन का? देश के सभी ग्रामीण क्षेत्र, सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करना भारत सरकार का लक्ष्य है। किस वर्ष तक जो है इसको पूरा करना है? 14वें का सही जवाब हो जाएगा 2024। ध्यान से देख लीजिए इस प्रश्न को, बन सकता है। कमेंट करके बताइए कि हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक अभियान जो है शुरू किया गया है। करंट अफेयर में मैंने क्वेश्चन कवर कराया था, भारत सरकार द्वारा एक अभियान को जो है शुरू किया गया है, कैच द रेन। उसकी विशेषताओं के बारे में अगर 2-3 लाइन लिख सकें कमेंट सेक्शन में तो अच्छा लगेगा, इम्पोर्टेंट है। जल जीवन मिशन योजना की डेडलाइन है 2024। 14वें का ऑप्शन बी है। एक और 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा देश के सभी राज्यों का आंकड़ा जारी किया गया है। कोविड-19 की महामारी के बीच वर्ष 2020 से 21 में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? क्रमशः केवल एक राज्य भी पूछा जा सकता है, पहले 2 राज्य भी पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए पहले ऑप्शन को, सही जवाब क्या होगा? अच्छा प्रदर्शन करने वाले, सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले प्रथम 2 राज्य हैं, एक तो महाराष्ट्र है और दूसरा है उत्तर प्रदेश। इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ बताई और भारत सरकार की वेबसाइट पर भी है।
महाराष्ट्र ने इस बीच 2020-2021 में सकल घरेलू उत्पाद रहा 30.7 लाख करोड़ रुपए का और उत्तर प्रदेश का रहा 19.48 लाख करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा, महाराष्ट्र नंबर 1 में। कोविड-19 महामारी के बीच, ठीक है, मार्च 2019 से मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के बीच का ये आंकड़ा है। तो प्रश्न बन सकता है और इसको उपलब्धि के रूप में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है बताया है, तो यहाँ से प्रश्न बनना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के 15 प्रश्न कंप्लीट हुए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, प्रश्नों का स्तर कैसा लगा। और जो लोग नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, यूट्यूब सेक्शन हमें बताता है कि आज इतने लोग जो है नए जुड़े, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को रिवाइज ज़रूर किया करें। वहाँ पर इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। जो लोग नए हैं उनको मैं बता रहा हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।